हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। हम सर सहरसा जिला से बोल रहे हैं सर, विनय कुमार पासवान। सहरसा से। जी। हाँ जी, बोलिए। ये बोल रहे थे सर, चौकीदार का जो है रैली जो है सर, कितने तारीख को है पटना में? और पटना में जो है 11 को है। अच्छा। ये सर हम जानना चाहते हैं आपसे कि हम मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में सदर थाना मधेपुरा 20 नंबर 5 चौकीदार हैं, ठीक है सर। जी जी। ये मेरा कोर्ट से भी ऑर्डर आ गया है ठेके लिए, लेकिन यहाँ पर सीओ साहब जो है वो जांच प्रतिवेदन जो है पीएम साहब को अभी तक नहीं भेज रहे हैं, जिस कारण मेरा 5 साल अवरुद्ध रहा सर। क्या? 5 साल मेरा जांच प्रतिवेदन जो है हाँ। मेरा अवरुद्ध रहा, दिया सीओ साहब नहीं भेजे, ठीक है। जांच प्रतिवेदन जी जी। उनको भेजा गया कि इनका जांच प्रतिवेदन 1 सप्ताह के अंदर भेजा, लेकिन और तो कुछ खाने पीने का व्यवस्था में होंगे। जी जी, तो मान के चलिए सर, उसमें वो प्रत्यक्ष रूप से गलत रहेगा तब न सर उसको खाने पीने के लिए दे अरे रहे हैं। कुछ भी आजकल का सिस्टम देखिए रहे हैं आप। जी। अफसरशाही कितना बढ़ गया है। वो सीओ साहब कभी दर्शन भी नहीं देते हैं, और जो भी मेरा कागज वगैरह वो सब सामान सरकार से पहुंचते हैं। ब्लॉक के घेराव कीजिए। जी। तो ब्लॉक आपसे का आप लोग घेराव कीजिए। तो जी, कैसे आपसे सर हमको मिलान होगा? इससे पहले वाला मीटिंग में हम सर शामिल थे, ठीक है। नरदेव पासवान है अभी मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट का चौकीदार संघ नेता, वो हमको कभी अभी आज उससे बात हुई थी, अभी उनको बोले आप हमको जो है कभी ये चीज़ नहीं बोले, आप जो है कभी बराबर को नहीं करते हैं। जब एसआई को मिलता है कोई भी जांच प्रतिवेदन के लिए, तो उसको जांच प्रतिवेदन करके उसको भेजना चाहिए आगे, एकदम भेजना चाहिए। तो तब आखिर ना काम होगा आखिर आगे। क्या मान के कमी निकाल चलिए, रहे हैं, क्यों नहीं भेज रहे हैं? चूंकि आदमी के साथ मान के चलिए कितना दिन तक धांधली ऐसा होता रहेगा तो इस वही ना, विभाग। उनसे जाके मिलिए और उनसे पूछिए कि आखिर आप हमारा कागज आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, जो हमारा अच्छा सर, फाइल है आप आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? सर इसमें एक ही चीज है कि स्वैच्छिक और वार्षिकीय सेवानिवृत्ति, यह दो चीज होता है ना सर। यस। तो इस दो चीज के लिए जो पदाधिकारी गण कर दिए हैं, लेकिन बाद में एक राउंड घूमने के बाद जो है फाइल दूसरे राउंड में नहीं घूम रहा है सर, इसका मतलब जो है थोड़ा दिक्कत है ना सर। दिक्कत तो ही भी नहीं किया है। अब उनसे डायरेक्ट पूछिए कि आखिर आप चाह रहे हैं क्या सर, आखिर कहाँ दिक्कत हो रहा है कि आखिर आप मेरा फाइल आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? सर हम लोग के पास भी बाल बच्चा है, जब कोर्ट अलो कर दिए हैं, ऑर्डर मेरे पक्ष में कर दिए हैं, तब पर भी नहीं कर रहे हैं, तो सर क्या करें? अंतिम अंतिम पोजीशन में वो अब बताइए। अंतिम चलिए रहा है, आप लोग देखिए रहे हैं, हम लोग को जो करना है कर ही रहे हैं। आपसे सर हम मिलना चाहते हैं सर, कैसे मिलेंगे पटना में सर, कितने तारीख को अभी इस तो हम महीने? अभी तो हम पटना में है नहीं, हम पटना से बाहर हैं। जब हम जी। पटना में आएंगे तो हम बता देंगे, चैनल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। लेकिन सर बहुत दिक्कत हो रहा है ना सर, बाल अरे बच्चा दिक्कत आप लोग के सात साथ हम बार लोग खड़े हैं, ठीक है सात सर। बार 7 बार है सर, 16 ज्वाइनिंग है सदर थाना मधेपुरा, लेकिन जी 2-3-17 में सीओ साहब नियुक्ति पत्र रिसीव किए हैं। जी। विज्ञापन 29 जुलाई 2017 निकला हुआ है, 17 का है। अभी तक वह चीज को है दिस डेट में जो है अपने वो बहाना लेकर के जो है पेंडिंग किए हुए हैं सर, इसका कोई अथी नहीं कर रहे हैं समर्थन। तो उनसे साफ मिलिए और उनसे मिलने के बाद डायरेक्ट एक सवाल आप पूछिए कि आखिर क्या कमी है कि आप मेरे फाइल को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। जब हर अब जगह से सत्यापन हो के आपके टेबल पर फाइल आया है तो फिर आप आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? जी, जब आगे से चला आता है आपको दिक्कत क्या है करने में, आपको क्या? आखिर जो पीछे उनके जो अधिकारी होंगे वो तो सत्यापन करके ना उनके पास भेजे हैं। जी तो आखिर उनको क्या प्रॉब्लम वहां पर दिखाई दे रहा है कि आखिर जो प्रॉब्लम है उनको बताना चाहिए ना कि हाँ देखिए आपके फाइल में यहाँ पर प्रॉब्लम हमें आ रही है, हम इसलिए आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। जी, वो आज तक वो तसल्ली नहीं करा रहे हैं। उधर 4 साल हम कोर्ट में पैसा इन्वेस्ट किए हैं, बाल बच्चा सारा बर्बाद हो रहा है सर, लेकिन सीओ साहब का एक बार भी आदेश नहीं हुआ, जबकि चिट्ठी भी वो रिसीव किए हैं 2-3 17 में किए हैं, लेकिन आप अभी। उनसे मिले हैं? जी। बताइए, दिया। 17 में वो आपका फाइल रिसीव किए? जी, अभी लेकिन अभी तक जो है कोई उसका अथी नहीं है। माने ये 7 साल लगभग होने वाला है, जी अभी तक कुछ भी वही उन्हीं के टेबल पर फाइल अटका हुआ है। जी, उन्हीं के स्तर पे लटका हुआ है। और इस बार जो है मेरा कोर्ट का 6 इस महीना में 6 तारीख को तीसरी महीना में हाई कोर्ट से ऑर्डर आया मेरे पक्ष में। हम्म। उन्होंने अभी तक सीओ एसडीपीओ साहब लिख के सीओ को और थाना अध्यक्ष को लिख के दिए। तो बड़ा बाबू जो है एसआई जो होता है, जी जी।
उसको लिखे तो वो जो है अभी तक आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। उसके पास जाते हैं तो वो बोलते हैं ऐसे वैसे दिस दैट, और तो क्या जो है बोलते हैं, बात बढ़ाएंगे नहीं बताइए, क्या बढ़ाएंगे। बोलते क्या है? वो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं है बढ़ा देंगे। और तो कब बढ़ाइएगा? ये बात उनसे पूछे कि आखिर आप कब कब बढ़ाइएगा? लेकिन मेरा समय सर अवरुद्ध करके ये भी समय हमारा छठा महीना कहाँ गया सर, अभी 10वां महीना चल रहा है। 4 साल में 4 साल अथी 4 महीना ऐसे भी हमारा जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और तो इन्वेस्ट हो ही ना रहा है, लेकिन आप उनसे साफ पूछिए और जाके बोलिए, कोई बड़ा अधिकारी को धरिए अगर संपर्क को है तो। नहीं तो जबकि उनके पास जाकर डायरेक्ट कहिए कि फिर हम आपके ऊपर एफआईआर करेंगे, भाई आप हमारा फाइल आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, आप पैसा के लिए फाइल रोक के रखे हैं। जबकि एसपी साहब भी लिख के डीएम के अवरुद्ध में दे के लिख दिए कि स्पष्ट रूप से डीएम साहब के अंदर का बात है, डीएम साहब जो है बहाली करेंगे। लेकिन ये वो वहाँ डीएम साहब जो है चिट्ठी उस ऑफिस से समान शाखा से सीओ साहब को भेज दिया गया है सर जी जी। जी। लेकिन वो सीओ साहब जो है वहाँ पर मिलते नहीं है, नहीं तो उसका बड़ा डीएम साहब अपने अनुसार वहाँ से जो उनका स्तर होता है वो अपने स्तर से पूरा फाइल चेक कर लिए हैं, जी तो वहाँ से वो वेरिफिकेशन सत्यापन करके भेज चुके हैं सीओ के पास। जी तो डीएम साहब का उसमें तक काम अब नहीं बचा हुआ है। जी नहीं, वो सीओ साहब का लफड़ा है बड़ा। वो कहते हैं सर इतने समय में हम आवेदन दिए, समान शाखा से आपको 2 बार आवेदन आया, मेरे आवेदन पर किसी तरह का आप अवलोकन नहीं कर रहे हैं सर। बार बार आते हैं, चक्कर लगाते हैं, परेशानी होते हैं, कोर्ट से भी आ गया ऑर्डर तो फिर आप नहीं कर रहे हैं तो सर कुछ इसमें केवल सीओ इस फाइल को रोक के रखे हैं। जी। सीओ के अंचल बाद अगर सीओ इसको सत्यापन करके भेजते तो फिर किसके पास जाना होता? सीओ साहब सीधा हम भेज देंगे डीएम साहब को, बस काम ओके है सर। उसके बाद आदेश चिट्ठी मिल जाएगी हमको। ज्वाइनिंग मेरा किया हुआ है 7/12/16 सदर थाना मधेपुरा रैंक 808 तो आप सेकंड। 2016 में ज्वाइनिंग किए हैं? जी। अब ज्वाइनिंग करके कितना दिन काम किए हैं? ज्वाइनिंग करके अंचल में सर हमको लगभग जो है 3 साल तक हमको रखा गया था वहाँ। 3 साल रखा गया, पेमेंट उमेंट हो रहा था? कुछ भी नहीं हो रहा था। उसको जब हम बड़ा बाबू को शिकायत किए कि सर हम ड्यूटी भी कर रहे हैं, मेरे नाम भी लिस्ट में चला आया, सारा चीज़ मिल गया सर, हमको वेतन भी नहीं मिल रहा है तो क्या करें। बस बड़ा बाबू बोले कि फिर डीएम साहब को आवेदन दीजिए, आ जाएगा आदेश का चिट्ठी, आ जाएगा, अब आ जाएगा, कुछ दिन में आ जाएगा, महीना दिन में आ जाएगा, कम करिए आ जाएगा। लेकिन किसी तरह हमको अभी तक नहीं आ रहा है तो सर। फिर आप ड्यूटी क्यों छोड़ दिए? ड्यूटी सर छोड़ दिए, इधर परेशानी हो गया पारिवारिक ऊपर सर, थोड़ा बाल बच्चा में फंस तो गए थे। आपको ड्यूटी से तो हटाया नहीं ना गया था? जी नहीं हटा गया आपको हाजिरी जाके बनाना चाहिए था वहाँ पर। हाजिरी भी सर नहीं न बना रहा था। उसको बोले सर हाजिरी, जब मेरा सारा चीज आप एडजस्टिंग मैन कर लिए हैं तो मेरा कम से कम हाजिरी में नाम भी जब आपका जब वो ज्वाइनिंग ले लिया, ज्वाइनिंग स्वीकार कर लिया, तो फिर हाजिरी क्यों नहीं बनेगा? वो अंचल का नाजिर बाबू थे, मिथिलेश नाजिर बाबू, वो जो है ना कभी सीओ साहब के पास जो है बार बार कहते थे इसका कभी भी अंचल में जो है हाजिरी बही में नाम जो है नहीं जाना चाहिए। आखिर क्यों नहीं जाना चाहिए? क्या उनसे कोई पर्सनली दुश्मनी थी? पता नहीं सर। अंचल में बहुत सारा दलाल हो जाता था। मान के चलिए सर हम दूसरे आदमी का जगह का है, लेकिन हम जो साक्षी पेदर के मैटर में था, जो थाना स्तरीय का बात था, पदाधिकारी सभी पदाधिकारी कर दिए, सीओ साहब भी कर दिए। लेकिन दोबारा रिटर्निंग में जो है सीओ साहब क्या लिखेंगे उसमें सीओ साहब का अंदर का बात है। लेकिन जब एक बार सीओ साहब सत्यापन कर दिए जी, तो फिर फाइल रिटर्न सीओ साहब भी क्यों आया? सीओ साहब को इतना ही थाना से रिपोर्ट लेकर लिखना है कि सही में इसका 7/12/16 में योगदान हुआ था कि नहीं हुआ था। सीओ साहब वो जांच करके थाना से वेरिफिकेशन करके जो है डीएम साहब को देंगे, मेरा आदेश चिट्ठी निकल जाएगा। इतना तो बात के लिए तो जब योगदान हुआ था तो योगदान का कागज आपको मिला था ना? जो बड़ा बाबू लिखे थे ना वो कागज हमको मिला है। बजाते योगदान का जो चिट्ठी आया था पर पहली बार, वो चिट्ठी आपके पास है? जी। तब फिर क्या दिक्कत है? पता तो योगदान जाके सीओ को योगदान का चिट्ठी दिखाइए कि देखिए हम इस तारीख को इतना दिन को योगदान किए थे। आखिर डीएम ऑफिस से नहीं योगदान का चिट्ठी आया होगा सर? जी। तो फिर जाके सीओ को दिखाइए कि इसमें प्रॉब्लम का है, देखिए डीएम के यहाँ से सत्यापन करके हमको योगदान के लिए चिट्ठी दिया गया है। उसका सीओ साहब का जो बड़ा बाबू होते हैं और नजीर बाबू होते हैं, ये दोनों आदमी जो है सर घपलाबाजी ज्यादा कर रहे हैं अंचल कार्यालय में मधेपुरा। जी। तो इसमें सब झोल कर रहा है मिलके। जी, ये तीनों, ये बड़ा बाबू जो है सीओ साहब का नाम कहेंगे, वो नाजिर साहब कहेंगे सीओ साहब के, जबकि नाजिर साहब को सीओ साहब स्पष्टीकरण में लिख दिए कि आप जो है स्थापना स्पष्ट कीजिए।
लेकिन आज तक नाजिर बाबू जो है सीओ साहब को अपना स्पष्ट करके नहीं दिए सर। वो किसकी कमी है सर? वो अंचलाधिकारी उनको कहेंगे आप लिखिएगा, वो नहीं करेंगे काम, ऐसा कोई है नहीं हम ये सर। देखिए तीनों का मिली भगत है इसमें। जी, तीनों का मिली भगत है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर नहीं, मेरे। ये तीनों का मिली भगत है, ये 5-6 साल से आपको टकरा रहे हैं। जी, और कोई दिक्कत नहीं है, जबकि जो है सर आपका रिसीविंग है, आपने उस पर दस्तखत किया है जितने समय में, सारा चीज उस पर सर दर्शाया हुआ है, फिर आप अभी उसको बहला रहे हैं, बार बार टहला आप रहे हैं। देखिए अगली बार वहाँ पर जाइए, जी अगली बार जाने के बाद कहिए कि अब हम यहाँ पर मीडिया के लेके आएंगे, जी अपना सारा प्रूफ दिखाएंगे, जी आप हमको दिखाइएगा, आप हमारे दस्तावेज में कमी निकालिएगा कि आखिर आप क्यों नहीं कर रहे हैं। हम ये आपसे सर, हम अभी मैंने आपका, हम वैसे तो मोबाइल हम सेवा करते हैं सर, हम इधर देखते हैं, लेकिन जो विधि व्यवस्था चौकीदार संघ में होना चाहिए वह जो है विधि व्यवस्था बिल्कुल कायम नहीं है यहाँ पर अभी। देखिए एक ऐसा चौकीदार मधेपुरा भाई संघ ही की बात ले लीजिए सर। एक चौकीदार भाई से ही मेरा बात हुआ था, उन्होंने तो खुद चौकीदार के जो महासंघ के नेता हैं इस संत जी, जी, उनके ऊपर भी उन्होंने ब्लेम लगाया था। एक चौकीदार था सर, यहीं सलाह के रिश्तेदार में लगेगा, यहीं पड़ता है, भलवा निवासी है वो जी सर। इससे पहले जो गोली मारा गया था मेला कांड में सर, जी जी। उसको बेवजह मारा गया, लेकिन उसका कोई सुपुर्द चौकीदार सब भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ उसका कोई अभिलेख, जबकि बगल का ही आदमी मार दिया। कोई नहीं होगा भाई, गरीब कोई दलित, नहीं उस समय, लेकिन दलित को यहाँ हकीकत पर शोषण किया जा रहा है, समझ रहे हैं ना। जो है नहीं रहता है। हमने आपसे बोला ना कि अफसरशाही बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जी जितने भी गरीब वर्ग के हैं, दलित वर्ग के हैं, उनको शोषण किया जा रहा है। जी, बिल्कुल शोषण एकदम उसको धूल में मिटा दिया, जो पहले था वो जो है उससे भी ज्यादा बेदर हो गया। हम अभी देखते हैं ना, बहुत जगह जाते हैं, बहुत जिला में जाते हैं, अदर भी आदमी को देखते हैं, प्रशासन को भी देखते हैं, लेकिन उसका अपोजिट साइड बिल्कुल उसका हिंसा है, अलग की ओर ही है। तो क्या चिराग जबकि हम लोगों पासवान का के, उससे ज्यादा मनोबल रहना चाहिए, हम लोग का ऊपर रहना चाहिए, लेकिन हम लोग को सबसे नीचा रखता है। तो वहाँ पर देखिए कोई चिराग पासवान के नेता नहीं है पार्टी के, या कोई इधर आपके आपके विधायक नहीं है, आप लोग की चिराग पासवान को तो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था। जी नहीं सर, अभी देखिए आपका नंबर हम के सर को ऐसे ऐसे बात कहे सर, हम सुझाव कुछ जो है जानकारी आपसे कैसे मिले पटना में सर, हमको वो राय दीजिए। हम बता देंगे, हम आएंगे पटना में तो हम बता देंगे, हम पटना में हैं नहीं अभी, हम पटना से बाहर हैं। हम सोचे सर आपसे हम मिलेंगे पटना में लगभग 18-19-20, जब टाइम दीजिए सर। ना तो हम आएंगे तो हम चैनल के माध्यम से आएंगे पटना में, तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। एक बार सर मेरा पूरा डॉक्यूमेंट्स ले करके आप मेरे साथ सर एक बार जो है पूरा एकदम विकसित कर दीजिएगा मेरे साथ, तो अति आवश्यक रहेगा इस सहरसा डिस्ट्रिक्ट और मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, हम इस पे देखेंगे, हम इस पर जी आएंगे तो आपको हम बात करेंगे आपसे, हम आपका नंबर सेव कर ले रहे हैं, आएंगे तो हम आपसे बात करेंगे। जी ठीक है, नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। और सुनिए ना, ये जो रिकॉर्डिंग है ना आपका, जी